हेलो दोस्तों, मैं टेक्सागा से आप लोगों के लिए लेकर आया ऐसी कंपनी जो आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। मगर हाल फिलहाल के अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी बड़ी ग्रोथ आ चुकी है। एक साल के अंदर इस कंपनी ने 150 से ज़्यादा परसेंट रिटर्न दे चुकी है। कंपनी 150 से ज़्यादा परसेंट रिटर्न कंपनी दे चुकी है एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर। तो दोस्तों, मैं अभी इस कंपनी को ख़रीदने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी बहुत ऊपर आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी का चार्ट, मंथली चार्ट लगा के देखेंगे दोस्तों हम कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे काम कर रही है। दूसरी बात, कंपनी जब भी ओवर सोल्ड जोन में आई है तो इसमें बाइंग का अच्छा मौका मिला है। जब भी कंपनी ओवर बोर्ड जोन में आई है तो इसमें लोगों ने अच्छा खासा पैसा गंवाया भी है, लॉस में भी हैं। तो दोस्तों, मेरी राय है कि कंपनी को कभी भी ओवर बोर्ड जोन में हमें नहीं खरीदना है। कंपनी यहाँ पे ओवर बोर्ड जोन में थी। जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा आज वो थोड़ा प्रॉफिट में तो होंगे, मगर साथ में उनको काफ़ी रिटर्न्स उनको गंवाने पड़े। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी और बोर्ड जोन के अंदर चल रही है, जिसके कारण कंपनी अभी ऊपर से नीचे आने के चांसेस इसके दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम RSI देखें तो इसका 90 का RSI चल रहा है। 90 का RSI, इसका मतलब है कंपनी कभी भी नीचे, कोई सी भी न्यूज़ से नीचे आ सकती है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ आपको कि कंपनी को किस तरीके से ख़रीदना है और कहाँ ख़रीदना है, और कंपनी के अंदर अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, अगर कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग है वो किन लोगों के हाथ में है, शेयर होल्डिंग के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, FII हैं और DIAs हैं या नहीं हैं, अधिकतर होल्डिंग आपकी पब्लिक के पास है या फिर अदर्स के पास है, किन लोगों के हाथ में है, हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे लोग कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं या फिर अनएक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी किन हाथों के द्वारा चलाई जा रही है, किन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। कंपनी का कस्टमर रिटेंशन कैसा है, कंपनी का कस्टमर रिटेंशन कैसा है का मतलब दोस्तों ये है कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट खरीदता है, आप उसका जो फीडबैक होता है, कंपनी का कस्टमर फीडबैक अच्छा देता है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का। साथ में ही कंपनी का पास्ट 10 ईयर का और पास्ट 5 ईयर का रिवेन्यू ग्रोथ किस तरीके से है। कंपनी अगर पास्ट 10 ईयर्स के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखा रही है तो कंपनी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कंपनी के अंदर, और पास्ट 5 ईयर के अंदर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है तो इसका मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी अच्छे CAGR से आगे बढ़ रही है। कंपनी का अगर CAGR 25% से अगर ऊपर है तो हमें कंपनी के अंदर एक अच्छा लंबे समय तक इसको होल्ड करके चलना चाहिए, और साथ में हमें कंपनी के अंदर बने रहना चाहिए। जैसे कि आपकी माइंडट्री कंपनी है, आयशा मोटर है, एशियन पेंट है, पीडिलाइट है, ये कंटिन्यूसली आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल के देती है, और इनका 5 साल 10 साल 20 साल तक का इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है और सेल ग्रोथ है, प्रॉफिट है, सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। चौथा पॉइंट, कंपनी के अंदर कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी होनी चाहिए दोस्तों। अगर कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी है तो आप उसके अंदर बिना हिचक के पैसा लगा सकते हो। आप ये भी नहीं सोचोगे कि कंपनी के अंदर आप पैसा लगाते हो तो वो कर्जा चुकाएगी, वो उस पैसे से आपको रिटर्न्स निकाल के देगी, उस पैसे को वो ग्रोथ में लगाएगी, उस पैसे से वो अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश करेगी। पांचवा पॉइंट देखें दोस्तों, कंपनी के ऊपर कंपनी किस प्रतिशत से हर साल ग्रो कर रही है। कंपनी, जैसे मैंने बताया, 25% से हमें हर साल ग्रो होनी चाहिए। कंपनी के ऊपर कोई न्यूज़ तो नहीं है, अगर कंपनी न्यूज़ से चलती है तो हमें उस कंपनी के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों, कंपनी अगर न्यूज़ से चल रही है तो कभी भी ऐसी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ आएंगी तो कंपनी एकदम से उस समय नीचे गिरेगी। तो हमें न्यूज़ ट्रैकर कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी के अंदर कभी भी हमें अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है या कभी भी कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें कंपनी को अंडर प्रेशर ही लेना चाहिए। जब भी कंपनी ओवरबोर्ड जोन में जाती है हमें नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, जितनी भी बढ़िया कंपनी हो, चाहे कितने भी अच्छे रिटर्न निकाल के दे रही हो कंपनी। दोस्तों, हमेशा हमें उसको फेयर जोन में ही खरीदना है। श्री वॉरेन बफेट कहते हैं कि व्हेन पीपल आर ग्रीडी यू शुड बी फेयरफुल, व्हेन पीपल आर फेयरफुल यू शुड बी ग्रीडी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब भी लोग शेयर को ख़रीदने के लिए जाएं तो आप उस समय होल्ड करें, उसको देखें, और जब भी जब लोग उसको बेच रहे हों तो आप उसको आपको ख़रीदना है।
और आखिरी बात दोस्तों, कंपनी के लिए, अगर कंपनी का भविष्य अच्छा है तो हमें उसको कैसे जज करना है, ये हमेशा देखना है कि कंपनी किस तरीके से दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, कंपनी कोई प्रोजेक्ट ला रही है, कंपनी नई नई स्कीम्स ला रही है, नई नई योजनाएं कंपनी अपने लिए लेकर आ रही है, तो उससे क्या है, कंपनी एक्सपांड करने की कोशिश करती है। दोस्तों ये चीज़ कंपनी के अंदर हमें देखना है कि फ्यूचर प्लान्स कंपनी किस तरीके से हैं। तो दोस्तों अगर इन बातों पर आपको ध्यान देते हुए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो निश्चित ही आप लंबे समय के अंदर एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसमें कभी भी दुराहा नहीं है कि आपको कभी भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए हानि हो। दोस्तों अगर अभी तक मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों साथ में जो आपके लेफ़्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा दें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।